जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। यह जो वीडियो है बना रहा हूं, इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की भर्ती परीक्षा के लिए है। तो देखते हैं वे परिभाषा। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। फिर देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पर आपका वेरी मोस्ट 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, पूर्ण संख्या प्रारंभ कहां से होती है? 0 से। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0 से, और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। कहने का तात्पर्य है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर देते हैं तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा होती है वह होती है वे संख्याएं जो ऋण अनंत से प्रारंभ होती हैं और धन अनंत तक जाती हैं, वह कहलाती है पूर्णांक संख्या। परमेय संख्या की परिभाषा है, परमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु q बराबर नहीं होता है g, अर्थात जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह परमेय संख्या है। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशनल नंबर का हर होता है वह कभी 0 नहीं होता। अब देखते हैं परमेय संख्या, तो जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद आता है परिवर्ती संख्या। परिवर्ती संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनमें एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो वो क्या कहलाती है? परिवर्ती संख्या। परिवर्ती के इंग्लिश में सक्सेसिव नंबर कहते हैं। इसके दो अन्य नाम है, उत्तरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। इसके दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक उत्तरवर्ती संख्या तो दूसरा अनुवर्ती संख्या। जैसे हमने लिखा पेपर में आया कि -8 की परिवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम एक जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस। तो -8 की जो परिवर्ती संख्या है वह -7। अब आगे देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। शायद यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। अगला आता है पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या जो कहलाती हैं वो होती हैं किसी भी संख्या में एक घटाने पर, क्योंकि पूर्व मीन्स होता है पीछे और पर मीन्स होता है बाद में, एक घटाने जो संख्या प्राप्त हो वह कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को प्रीडिसर नंबर कहते हैं। जैसे हमने संख्या लिखी -8, अब हम इसमें से क्या करें? एक घटा दें, तो एक घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? -9। तो -8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? -9 और परवर्ती -7। हमने लिखा 7 की परवर्ती संख्या, 7 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 7 में से हमने एक घटाया तो क्या प्राप्त होगा? 6। इस प्रकार हम परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालते। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में फैक्टोरियल नंबर कहते हैं। वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होती है।
2 से अधिक गुणनखंड वह फैक्टोरियल नंबर या भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है, क्योंकि एक है, एक के नाम कुल में एक गुणनखंड है, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वह भाज्य होती है, इस कारण से एक भाज्य नहीं है। अब देखते हैं आगे 2, तो 2 के कुल में 2 ही गुणनखंड है, इस कारण से 2 भी भाज्य नहीं। फिर आता है 3, तो 3 के मात्र 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3, इस कारण से 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है? 4। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिसके 2 गुणनखंड वह कहलाती है अभाज्य संख्या। तो एक है, एक के कितने गुणनखंड है? एक ही गुणनखंड है, इस कारण से एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। फिर 2 को देखें तो 2 के कितने गुणनखंड है? 2, एक स्वयं और दूसरी एक, तो मात्र 2 एक ऐसी सम संख्या है कि जो सम होते हुए भी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2। 1 से लेकर, या माइंड में रखें, 1 से लेकर 50 तक 15 भाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है? 25। इससे महत्वपूर्ण आप एक विशेष ऑब्जेक्ट और समझें कि 100 से छोटी सबसे अधिक भाज्य संख्या है 7। कितनी है? 7। वह कौन कौन से हैं? वह है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इसके बाद जो 97 आती है वो अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 100 से छोटी जो क्रमगत आने वाली संख्या है वो कितनी है? 7। और कौन कौन सी है? 90 से लेकर 96 यह क्रमगत आती है और कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। इससे अधिक है कोई भी क्रमगत आने वाली संख्या नहीं। अब देखते हैं सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्या को जो कहते हैं इंग्लिश में वो कहते हैं कोप्राइम। क्या कहते हैं? कोप्राइम। वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड था। तो जैसे हमने लिया 3 और 5, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। इस कारण से क्या कहलाए? कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सभी अभाज्य संख्या जो है वह सहअभाज्य संख्या होती है, कभी भी सम संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। अब देखते हैं यमज अभाज्य संख्या की परिभाषा। वे अभाज्य संख्या है जिनके मध्य केवल एक ही भाज्य संख्या हो। कितनी संख्या हो भाज्य? 1। वो क्या कहलाती है? यमज अभाज्य संख्या। यमज अभाज्य संख्या को इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। जैसे हमने 3 और 5, तो ये भाज्य संख्या है दोनों, इनके मध्य आती है 4। क्या आती है इनके मध्य? 4। और 4 क्या है कि भाज्य संख्या। तो जिनके मध्य केवल एक भाज्य संख्या हो तो वो क्या कहलाती है? एमज भाज्य संख्या। अब आती है सम संख्या। तो जो सम संख्या है वह होती है जिन संख्याओं की इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह सम संख्या। और विषम संख्या जिनके इकाई के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर। संपूर्ण संख्या कहलाती है जिनके गुणनखंडों का योग उससे दुगना हो। जिनके सभी गुणनखंडों का, जिनके सभी गुणनखंड का योग संख्या से दुगना। क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या।
संपूर्ण संख्या को परफेक्ट नंबर। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है वह 14 है। कौन सी है? 14। 14 के गुणनखंड कितने हैं? 1, 2, इसके अलावा किससे कटती है? 1 से कटती, 2 से कटती, और किससे कटता है? 7 से और 14 से। तो क्या 14 संपूर्ण संख्या होगी? देखते हैं इसको ऐड करके। यदि होगी तो इसका जो गुणनखंडों का योग होगा वह संख्या से कैसा आएगा? दुगुना। तो 2 1 3, 7 3 10, 10 2 20, नहीं सॉरी, सबसे छोटी जो संपूर्ण संख्या है वह 14 ना होकर क्या है? 28। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, और इसके अलावा 7, 14, और कोई से कटता है? 4 से भी कटती है। 4 7 28, 1 2 4 7 4। अब इसको टोटल करें तो 2 1 3, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो हमने इसको टोटल किया तो कितना प्राप्त होगा? 28। और इसका योग इस संख्या से और एक 28 स्वयं में उसका गुणनखंड होगा। तो टोटल हमने किया तो कितना प्राप्त होगा? 56। क्योंकि हमारी परिभाषा थी जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना। तो इसके गुणनखंड 1 2 4 7 14 28। हमने टोटल किया तो क्या प्राप्त होगा? 56। तो जो 28 से संख्या से कैसा है? दुगुना। तो यह क्या है? संपूर्ण। यदि आपको परिभाषा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी साथियों।